वेलकम बैक टू लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल। आज एक फिजिक्स का बेहतरीन टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक का डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम। क्या है? लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम। लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्विंग संरक्षण का नियम। स्विंग संरक्षण का नियम क्या कहता है? सबसे पहले तो मोमेंटम की बात करेंगे। ये मोमेंटम है क्या? कि मोमेंटम की बात करें हम, मान लो आप किसी रोड के ऊपर खड़े हैं और कोई साइकिल सवार, साइकिल पे कोई छोटा सा बच्चा आता है और वो आपको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धक्का मारता है, चोट मारता है, तो आपको थोड़ा सा नुकसान होगा। और अगर एक गाड़ी इससे बड़ी आपको टक्कर मारती है इसी स्पीड से, इसी वेलोसिटी से 10 किलोमीटर पर आवर पर, हड्डियां टूट सकती है, ज्यादा चोट भी लग सकती है। अगर एक बड़ा सारा ट्रक, एक बहुत बड़ा ट्रक आपको इसी स्पीड से टक्कर मारता है, तो आपको कितना नुकसान हो सकता है हम आइडिया भी नहीं लगा सकते, यानी नुकसान बहुत ज्यादा होगा। जो स्विंग में एक चीज निकल के आती है कि जो हमारा लॉस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। एक तो अब 3 केस के अंदर हमने साइकिल सवार का देखा, फिर गाड़ी का देखा, फिर एक ट्रक का एग्जांपल हमने दिया कि सभी में जो वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मार्कर के ढक्कन की, अगर मैं इसको फेंक के मारूं आपके ऊपर तो कुछ नहीं लगेगी, थोड़ा बहुत आपको पेन होगा। लेकिन अगर इतने ही द्रव्यमान की गोली किसी गन से या पिस्टल से फायर कर दी जाए तो आप समझते हैं क्या हो सकता है। तो जो मोमेंटम है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो मास के ऊपर, दूसरा वेलोसिटी पे। यानी जो हमारा नुकसान है, लॉस है, वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। यानी कि एक न्यू क्वांटिटी निकल के आती है जिसको बोलते हैं हम मोमेंटम, यानी मास इनटू वेलोसिटी। मास पे भी डिपेंड करती है, जैसे ट्रक का जो मास था, द्रव्यमान था, बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें डेंजर रहता है ज्यादा नुकसान होने का। फिर दूसरा वेलोसिटी का। वेलोसिटी अगर हम मार्कर को फेंक के या ढक्कन को, थोड़ा नुकसान होगा। अगर इतने ही मास की जो बुलेट है वो किसी गन से फायर कर दी जाए तो हमारा नुकसान बढ़ जाता है। तो ये है मोमेंटम। अब इसके अंदर रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है उसको आइए समझते हैं क्या है। मान लो अपने पास है, आइए इसको समझते हैं। मान लो अपने पास 2 बॉल है। एक बॉल क्या है? ए है, और दूसरी बॉल क्या है? बी बॉल। अपने पास है 2 बॉल है, बॉल ए एंड बॉल बी। इसका मास मान लो ma है, इसका मास क्या है? mb, और इसकी जो वेलोसिटी है ua है, इसकी वेलोसिटी ub। ठीक है। अब जब और एक चीज है, मान लो ua ज्यादा है ub से, a की दिशा में चल रही है, यानी पहले वाला वेग है जो ए बॉल का वेग है, वेलोसिटी है, वो बी से ज्यादा है। ये इसको टक्कर मारती है, कुछ समय बाद ये दोनों टकराती है। यहां मान लो
हम इनको क्या दिखाएंगे, टक्कर के दौरान दिखाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये बॉल ए है, ये बी है, और यहाँ लिख देते हैं ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, इसका वही वेग अभी तक नहीं बदला, यू ए, ये यू बी, या ऐसे समझो, और इसका मास कभी नहीं बदलेगा, ये एम ए एम बी। अब क्या है, जब टक्कर होगी, जो ए है वो बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, और बी किसके ऊपर लगा रही है, ए के ऊपर। कैसे लगाएगी, एफ ए, यानी ए बॉल बी के ऊपर और बी बॉल ए के ऊपर। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। अब क्या होगा, जैसे कई बार क्या है, हम एक बॉल को पीछे से पुश करते हैं, वो दूसरी बॉल को जैसे ही टक्कर मारती है तो क्या है, वो दोनों साथ साथ भी चलने लग जाती, या जो रुक रही थी बॉल वो आगे निकल जाती और पीछे वाली रुक जाती, या दोनों साथ साथ चलने लगती है। मान लो हम क्या समझेंगे यहाँ से कि भाई वो दोनों अलग अलग हो जाती है। ये ए है, ये बी। अब क्या है, इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या हो गई, चेंज हो गई वेलोसिटी। पहले क्या थी, यू, और अब क्या बन गई, एम। मास है इसका, मास कभी नहीं बदलता, एम ए, और इसका क्या रहेगा, एम बी, और इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, वी ए, इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, वी बी। ये क्या है, बिफोर कोलिजन, यानी टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, और ये टक्कर के दौरान, टक्कर के दौरान, और ये आफ्टर कोलिजन या टक्कर के बाद। अब एक चीज समझें कि जो ए है वो बी के ऊपर फोर्स लगाती है और बी किसके ऊपर लगाती है, ए के। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, जैसे मैं बोर्ड के ऊपर क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो ये जो दीवार पे लगा हुआ बोर्ड है वो भी मुझ पर इतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, मैंने क्लास में भी बताया था, डायरेक्शन क्या होती है, विपरीत। जैसे एफ ए बी की क्या है डायरेक्शन, इधर है, या आप ऐसे दिखा लो, इधर है, और एफ बी ए की डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो माइनस होगा। तो ये किसके अनुसार है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। अब इस चीज को खोलेंगे, क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए। ये कौन सा नियम है, सेकंड। अब वैल्यू रखेंगे ए बी के अंदर, यानी एम ए क्या बनेगा, बाद वाला वेग, यानी फाइनल वेलोसिटी वी ए माइनस यू बाय में टी, और इज इक्वल टू माइनस क्या बन जाएगा, एम बी वी बी माइनस वी ए, क्या बन जाएगा, यू बी, सॉरी, वी बी माइनस यू ए, क्या बन जाएगा, यू वी बी माइनस यू बी, क्या बनेगा, वी बी माइनस यू बी, और डिवाइडेड बाय टी, यानी जितने समय के लिए इसने फोर्स लगाया था वी बी माइनस। अब क्या है इसमें, मान लो जितने टाइम के लिए इसने फोर्स लगाया, उसने भी इसको मान लो T1, इसको मान लो T2, दोनों समय क्या है, इक्वल है। T1 इज इक्वल टू T2 है, तो दोनों को क्या लिख सकते हैं, T1, दोनों को क्या लिख सकते हैं, T1। इससे ही क्या हो सकता है,
कैंसल। अब इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, MAVA माइनस MAUA इज इक्वल टू माइनस MBVB और माइनस माइनस क्या प्लस MB और U। ये क्या बन गया, इसकी मल्टीप्लाई MAVA माइनस का निशान है MAUA इज इक्वल टू माइनस MBVB। ये हमने लिख दिया, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस MBUB क्या बन गया। अब इनको इकट्ठा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, UA और UB को। सबसे पहले क्या करेंगे हम, MAVA और इधर ले आएंगे, ये किसका बनेगा, किसका बनेगा प्लस का MBVB इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे प्लस का MAUA प्लस MBUB। अब देखो जो टक्कर के बाद का वेग है, यानी टक्कर होने के बाद, यहां टक्कर हुई उसके बाद वाला वेग क्या बना, MAVA प्लस MBVB इज इक्वल टू MAUA, ये वाला MAVA प्लस MBUB, ये वाला MBUB, यानी कि बाद वाला वेग और जो टक्कर से पहले का जो वेग है वो टोटल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो आपका मोमेंटम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही आपको इसके अंदर बताना था। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।